नमस्ते दोस्तों, मैं शिवंजय पाठक आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पॉलिटी के पूरे टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज आपका पहला टॉपिक है संसद का। जी हाँ, संसद का। संसद के मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा लास्ट में, और आप वीडियो पूरे ध्यान से देखते जाइए। एक एक चीज़ आपकी मैं क्लियर करूंगा। संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक, 79 से 122 तक है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है और यह द्विसदनीय निकाय है। जी हाँ, तब मैं द्विसदनीय निकाय की बात करता हूँ तो संसद में राष्ट्रपति के अलावा दो सदन और भी हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का सदन, लोकसभा लोगों का सदन। तब मैं राज्यों का सदन कहता हूँ तो यहाँ पर राज्यों के सदन से यह तात्पर्य है कि जो राज्यों की विधानसभा होती है उसके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। और तब मैं लोकसभा कहता हूँ लोगों का सदन। तो यहाँ पर जिस राज्य के लोग, जिस क्षेत्र के लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, उस क्षेत्र से वह लोकसभा सदस्य चुन करके लोकसभा में पहुंचता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, आइए इन पर भी थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं, ठीक से समझते हैं। नंबर 1, संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कन्नौज ने किया था। नंबर 2, संसद को बनाने में 6 वर्ष का समय लगा था। नंबर 3, 18 फरवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल इरविन ने किया था। जी हाँ, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि 12 फरवरी 1921 से 18 फरवरी 1927 तक यह काम चला था। पूरे 6 वर्ष, लगभग यह कार्य 6 साल तक चला था। राज्यसभा, आइए हम इसका पहला पार्ट समझ लेते हैं संसद का। राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं। स्थायी सदन, बड़ों का सदन, उच्च सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद बदलते रहते हैं। यह कभी भी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होना अति आवश्यक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसको भी आप जान लीजिए। राज्यसभा में कुल सदस्य 250 हैं, किंतु इस समय सदस्यों की संख्या सदन में 245 है। आइए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। कुल सदस्य होते हैं कुल सदस्य या अधिकतम सदस्य 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली से 3 सदस्य आते हैं और पांडुचेरी से 1 सदस्य चुन करके आते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इस विषय पर बात मैं आगे करूंगा आप लोगों से। अप्रत्यक्ष चुनाव, जी हाँ, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है चुने हुए लोग। इसलिए 233 सदस्य राज्यसभा के राज्यों से चुनकर तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आने वाले सदस्य, राज्यसभा के 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर के आते हैं। इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। दिल्ली से 3 सदस्य तथा पांडुचेरी से 1 सदस्य चुनकर के राज्यसभा में आते हैं। मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य और विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान होता है, वो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में चुन करके आते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके ऊपर मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। क्लास में
सी को छोड़ देते हैं। उसके बाद एल मतलब लिटरेचर साहित्य, ए मतलब आर्ट मीन्स कला, एस मतलब विज्ञान साइंस, और दूसरा एस मतलब सोशल सर्विस समाज सेवा। छोटी सी ट्रिक है, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। आरक्षण, जी हाँ, राज्यसभा के अंदर आरक्षण के भी विषय में हम बात कर लेते हैं। आरक्षण के अंदर SC ST सीट का आरक्षण नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यताओं पर भी हम बात कर लेते हैं। हम देश के नागरिक होने चाहिए, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम देश के नागरिक होने चाहिए। हमारी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति पागलपन या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति 2 सरकारी नौकरी कर रहा है या 2 सरकारी पदों पे हो तो उसे एक पद की सैलरी छोड़नी अति आवश्यक हो जाती है। लाभ का पद मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो जाता है, उसके बाद वह प्रोफेसर है या कोई अन्य नौकरी कर रहा है, तो उसको एक जगह की अपनी सैलरी छोड़नी होगी, उसको लाभ का पद कहते हैं, नहीं होना चाहिए। जो कि आप जिस क्षेत्र से चुनकर जाते हैं उस क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम होना अति आवश्यक हो जाता है। इस बात पे भी आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं उस क्षेत्र में आपकी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। आप क्षेत्र मतलब राज्यसभा, आप अगर यूपी से चुनकर आते हैं तो आपकी यूपी के किसी भी क्षेत्र में आपका नाम होना चाहिए। कैसे हटाया जा सकता है इनके सदस्यों को? राष्ट्रपति चुनाव आयोग से मिलकर के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को हटा सकता है। सत्ता पक्ष नेता राज्यसभा पर भी हम बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष का नेता बहुमत या पूर्ण बहुमत की सरकार का बनाया जाता है। यह व्यक्ति मंत्री होता है, जी हाँ, यह व्यक्ति हमेशा मंत्री ही होता है और ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह भी जरूरी होना चाहिए कि वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो रहा है। वर्तमान में थावर चंद गहलोत जो केंद्र सरकार में या मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। सत्ता विपक्ष राज्यसभा, पहले सत्ता विपक्ष नेता का पद राज्यसभा में नहीं होता था, किंतु सन 1977 ईस्वी में इस विषय पर बात होकर के सत्ता विपक्ष नेता होने के लिए कम से कम राज्यसभा में 1/10 या 25 सीटें होना आवश्यक होता है। वर्तमान में गुलाम नबी आज़ाद सत्ता विपक्ष नेता राज्यसभा हैं। ये बहुत पुरानी बात है, इस पर मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। किसी समय आप लोगों को मैं समझा दूंगा सन 1970 में इस विषय पर क्या बात हुई थी और किस विषय को लेकर क्या कहा गया था। आइए इसकी राज्यसभा की कुछ शक्तियाँ भी हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS, इनके लिए जो भी बिल होता है वो हमेशा पहले राज्यसभा से ही उठता है। इस विषय पर मैं अभी आगे बात करूंगा आप लोगों से। राज्यसभा राष्ट्रहित, अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित पे राज्यसभा जो राज्य सूची में दिया गया 1/3 सदस्य मिलकर के इस पर कानून बना सकते हैं। राष्ट्रहित पे कोई भी कानून बना सकता है राज्यसभा 1/3 सदस्य मिलकर के, या 164 सदस्य मिल का समर्थन होना अति आवश्यक हो जाता है इसके लिए। अखिल भारतीय सेवाओं का पहला बिल हमेशा राज्यसभा से उठता है। उसे पास करने के लिए 2/3 या 164 सदस्य होना अति आवश्यक हो जाता है और इस विषय पर संसद कानून बना देगा। संविधान में राज्यसभा के संग्रह पर भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा के विषय के बारे में संविधान में अनुच्छेद 80 तथा चौथी अनुसूची में दिया गया है। आइए राज्यसभा के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं उसके ऊपर मैंने कुछ छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्र मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देव मतलब एच वी देवगौड़ा जी, गुम मतलब IK गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल जी, माँ मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। एक और क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। जिन 8 राज्यों में 1 सीटें हैं उन तथा जिन केंद्र शासित प्रदेश में 1 सीटें हैं उनके विषय में पर भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। तमन्ना, जी हाँ, इसमें एक माँ अधिक हो गया है। चलो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। टी मतलब त्रिपुरा, वहाँ पर खाली 1 सीट है राज्यसभा की। एम मतलब अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर भी 1 ही सीट है। एम मतलब मेघालय, वहाँ पर भी 1 ही सीट है। एम मतलब मिजोरम, वहाँ पर भी 1 ही सीट है।
तीसरा एम है उसका मतलब भी मणिपुर है, और वहाँ पर भी एक ही सीट है। एन मतलब नागालैंड, वहाँ पर भी एक ही सीट है। ए को थोड़ा सा हम यहाँ पे काट देते हैं या बंद कर देते हैं, एक ही जगह पे एस ले लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम में भी एक ही सीट है, और गोवा में भी एक ही सीट है, और पांडुचेरी में भी एक ही सीट है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। मैं फिर से आप लोगों से मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, मैं अगला टॉपिक आपको लोकसभा पढ़ाऊँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलूँगा।